तो भाई लोग UFC 319 कल सुबह रैपअप हुआ था और मेन इवेंट और उसके पहले वाली भी एक फाइट में कुछ हादसे हुए थे लगातार। दो, एक तो स्पिनिंग एल्बो क्लीन नॉकआउट हुए थे और मेन इवेंट में तो घोड़ा बना के पीटा है हमजा चिमाएव ने रिकस डू प्लेसी को। एब्सोल्यूट पिलर टू पोस्ट डोमिनेशन हमजा चिमाएव जस्ट बिकेम स्कैरियर। स्क्रीन पे आपको जो लोग दिख रहे हैं उसके बाद से UFC 319 के बाद से उनकी अगली फाइट क्या होनी चाहिए, एक एक करके मैं वो डिस्कस करूंगा। किन के साथ मैं इनकी फाइट देखना चाह रहा हूँ, क्या इनकी फाइट मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल हो सकती है, सबके मैं बात करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के राउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं सीधा अपने कार्लोस प्राटेस पे। इन्होंने बहुत ही गंदा स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट किया था जेफ नील का, एंड वो इयन गैरी के एक लॉस के बाद ही आ रहे थे। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी यार कि जो टीम है इनकी, ये लॉस तो उनका लॉस हुआ लेकिन लॉस के बाद बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्म होके एकदम बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं अगेंस्ट जेफ नी। एंड वो आए एंड डेवस्टेटिंग फैशन में लास्ट सेकंड राउंड वन में लिटरली एक सेकंड रह गया था उसमें उन्होंने क्लीन केओ करा है जेफ नील को। जेफ नील आज तक क्लीन केओ नहीं हुए थे बाय द वे। अब यार उन्होंने कॉल आउट किया था लियोन एडवर्ड्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वो फाइट दे देनी चाहिए। ठीक है, लियोन एडवर्ड्स इस समय जिस हिसाब से पिट के आए हैं अगेंस्ट अरे क्या नाम था यार, शॉन ब्रेडी, जिस हिसाब से वो पिट के आए हैं शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट, मुझे नहीं लगता है उनको UFC कोई भी फेवर देने वाली है एट दिस पॉइंट। उनको उनका टाइम अब आ गया है कि अपने आप को हाई लेवल पे प्रूव करो वरना रैंकिंग से निकलो। ये उनका धीमे धीमे मुझे लग रहा है पॉइंट रैंकिंग से निकलने का। गिलबर्ट बर्न्स आज भी रैंकिंग में है लेकिन अब ये उस क्या कहते हैं, जो डाइवर्जिंग रोड होती है एक फाइटर की, ठीक है चलो मैं ओके चैंपियनशिप फाइट हार गया बहुत गंदी तरह से, ओके चलो ठीक है ये तो खराब हो गया। उसके बाद एक फाइट बाद भी मैं डोमिनेट हुआ हूँ एक नए कंटेंडर से, अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे लग रहा है लियोन एडवर्ड्स इस समय उस पॉइंट पे हैं और अपने आप को उनको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा अब एट दिस पॉइंट। अब ऐसा इनको अगर गिलबर्ट बर्न्स एक पकड़ा दो तो कुछ प्रूव नहीं करेंगे वो उसमें। उनको प्रॉपर एक एक किलर के अगेंस्ट दोबारा भेजो। उनको 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 बीट करके भी अगर अगर उन्होंने कार्लोस प्राटस को बीट भी किया तो फिर उनको जाए कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। एट द हाईएस्ट लेवल लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं फाइट कर रहे होते हैं यार, दे वांट द चैंपियनशिप बैक। एंड लियोन एडवर्ड्स का मुझे पता ही वांट्स चैंपियनशिप बैक। अब यार मुझे लग रहा है कार्लोस प्राटस ने कॉल आउट किया है लियोन एडवर्ड्स को। इवन दो प्राटिस जल्दी फाइट करना चाह रहे हैं, लियोन एडवर्ड्स शॉर्ट नोटिस पे ज़्यादा कुछ लेते नहीं है जीवन में अपने। आई डोंट थिंक वो टाइमलाइंस मैच होंगी, लेकिन यार लॉजिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्लोस प्राटिस को ये वाली फाइट मिल जानी चाहिए अगर उनको शॉर्ट नोटिस फाइट करनी है। तो एक वकीन बकली है जो एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से, लेकिन आई डोंट नो उनका उसके अलावा ओपोनेंट कौन होगा। सब या तो ऑक्यूपाइड हैं या अब भी फाइट करके हटे ही हटे हैं। मेरे ख्याल से या लियोन एडवर्ड्स वाली फाइट सबसे इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, लेकिन वकीन बकली भी अगर शेड्यूल हो जाए तो डोंट बी सरप्राइज। मूविंग ऑन, अगला आप आते हैं लियोन बोल रहा हूँ, लेरोन मर्फी। इनका भी क्लीन एक नॉकआउट हुआ था स्पिनिंग एल्बो का एरन पीको के अगेंस्ट। मैं कह रहा था मेरा ये आई टोल्ड यू सो मोमेंट है, मैं कह रहा था एरन पीको एट द हाईएस्ट लेवल ये बेलेटोर PFL वाले कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, उनको दोबारा बिल्डअप करना पड़ेगा। बात करते हैं किसके अगेंस्ट, लेकिन सबसे शॉकिंग बात मैं बोलूँगा और ये बहुत बड़ी एक टेंडेंसी है स्पोर्ट की। अगर मैं आपसे इस इवेंट के एक दिन पहले पूछता कि यार चैंपियनशिप कंटेंडर्स कौन है, मोस्ट लाइकली एलेक्स वोल्कानोव्स्की को अगला कौन फेस करेगा, पहले 5 नाम में भी शायद आपका लेरोन मर्फी ना आता, लेकिन अब आ गया है। टैम्प ने भी कॉल आउट कर दिया है, मॉफ्सा लेव्रोव इंजर्ड हैं, जीन सिल्वा और क्या कहते हैं डिएगो लोपेज भी एक महीने बाद फाइट कर रहे हैं। एंड वोल्कानोव्स्की इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब दिन आएगा, कब मैं एक्चुअली उतरूँ मैदान में, कब मैं फाइट करूँ। तो वो दिसंबर के लिए कॉल आउट उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है लेरोन मर्फी को। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, UFC को अपनी हाईलाइट रील मिल चुकी है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उनको फ़र्क पड़ता है कि वो बस प्रमोट करें फाइट को। एंड ये वाली फाइट ऑनेस्टली जस्ट सोनली बेस्ड ऑफ ऑफ दैट स्पिनिंग एल्बो, मुझे लग रहा है ये फाइट बहुत अच्छी वो प्रमोट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली डोंट बी सरप्राइज कि अगर यही UFC स्केड्यूल करे, बिकॉज लिटरली कोई और अवेलेबल ही नहीं है। मॉफ्सा एवलेव की इंजरी ठीक होगी तो हो गई, बट मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है लेरोन मर्फी को अगला अगला टाइटल शॉट मिलने वाला है। ये इंटरेस्टिंग फाइट है। आई थिंक डिसमेंटल करने वाले हैं एलेक्स वोल्कानोव्स्की लेरोन मर्फी को। मर्फी एक डिसीजन मर्चेंट है, वो नॉकआउट नहीं करते हैं लोगों को। आयरन पी को लगातार प्रेशर कर करके उन्होंने बहुत ही गंदी मिस्टेक करी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब एकदम एलिस वोल्कानोव्स्की को भी नॉकआउट कर देंगे, नहीं होने वाला है ये, ठीक है। मूविंग ऑन, आयरन पी को अब इनका क्या होने वाला है अब देखो यार, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन
एक क्लियर बात मैं ये बोल रहा हूँ, यूएफसी को एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो मैं बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा हूँ। यूएफसी को मुझे एज अ कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। मैं लगातार बोल रहा था, मैंने उनके वैसे ये पिटबुल ने भी जब नीचे आए तो उन्होंने बढ़िया फाइट करी डैन नीगे के अगेंस्ट। पहले इनको क्या कहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में कूदने के पहले आप पैर डाल के देखते हो ना कितना ठंडा है क्या है। एरन पीको को वो दो, एरन पीको को ऐसा इंसान दो जो पॉपुलर हो, ऐसा भी नहीं कि अनरैंक फाइटर हो, उनको ऐसा दो कि वो पॉपुलर भी हो, नाम भी बिल्ड करे, लेकिन इतने लो कॉन्फिडेंस में हो कि वो एरन पीको से पिट जाए। मुझे लग रहा है गिगा चिकाजे इस चीज़ के लिए परफेक्ट है इस समय। मुझे लग रहा है वो एक लॉस से भी, मेरे ख्याल से अभी यार लॉस से ही आ रहा है ना मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, बट वो 36 साल के हो रखे हैं एक टाइम पे। इट्स क्रेजी टू थिंक कि एलिस वोकनोव्स्की को शिट टॉक कर रहे थे। इनका करियर बहुत बैड खराब गया है बेचारे, मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह बहुत हुए इनके अनफॉर्चुनेटली, ये भी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है गिगा चिकाजे एक परफेक्ट फाइट है एरन पीको के लिए बाउंस बैक करने के लिए। आई थिंक यही उनको स्केड्यूल करनी चाहिए। धीमे धीमे उनको लैडर दो। काय आसुकुरा की अगर मैं जल्दी से बात करूँ, काय आसुकुरा को अगर जिस कॉन्फिडेंस से वो टीम एलियट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे ना, पैंटोजा के अगेंस्ट जिस कॉन्फिडेंस से फाइट कर रहे थे, वह वैसे ही फाइट अगर वो टीम एलियट के अगेंस्ट करते तो बहुत अलग फाइट जाती है। लेकिन वो टेक डाउन की वजह से इतना डरे हुए थे बिकॉज उनको आपने सीधा पैंटोजा पे फेंक दिया, मतलब मैं आपने बंदर डाल दिया शेर के पिंजड़े में, लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी उस फाइट में। काय आसुकुरा हैड नो बिजनेस बीइंग देयर। एंड उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है तो गिर गया है बिकॉज वो टीम एलियट वाली फाइट में उनका कॉन्फिडेंस लेवल नियरली उससे करीब भी नहीं लग रहा था। पैंटोजा के अगेंस्ट फ्लाइंग नहीं मार रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट बहुत जंपी लग रहे थे वो। यो उनको टिमोथी वेल के अगेंस्ट नहीं दिखा, तो मुझे लग रहा है वही यही करना पड़ेगा एरन पीको का। अब आई डोंट नो उनका कॉन्फिडेंस कितना ड्रॉप होगा, नीचे से चालू करो फिर उनको बिल्डअप करो। बेस्ट रूट मुझे लग रहा है यही है एरन पीको के लिए। मूविंग ऑन, MVP। अब MVP बार बार बोल रहे हैं कि उनको वेल्टरवेट पे वापस जाना है, वेल्टरवेट के बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पा रहे यार। वेल्टरवेट पे शॉन ब्रेडी हैं ऊपर, शाफकात रखमनोव हैं ऊपर, रेसलर पे रेसलर भरे पड़े हैं वेल्टरवेट में। आप किससे फाइट करोगे, आप किससे फाइट करोगे? मुझे लग रहा है आई डोंट नो, मतलब द थिंग इज उन्होंने नंबर 9 जैरेट कैननियर को बीट किया है मिडिल वेट डिवीजन में, तो उनको थोड़ा सा ऊंचा ही कंपटीशन मिलेगा। आई फील लाइक एक परफेक्ट फाइट उनके लिए होगी वकीन बकली के अगेंस्ट। बेस्ट फाइट उनके लिए यही होगी। उसके अलावा सब इनको वैसा ही हाल करने वाले जैसा इयन गैरी ने किया था। जो स्पीड एडवांटेज के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, वेल्टर वेट में वो स्पीड एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से उनको मिडिल वेट में ही टिकना चाहिए। नहीं टिक रहे हैं वो, पता नहीं, वो पिट के ही मानेंगे। एक रेसलिंग हैवी डिवीजन में वो वापस आ रहे हैं एंड जब जब जानते हैं कि वो मतलब वो टेक डाउन हो जाते हैं और वो होल्ड हो जाते हैं, बट तब भी उनको वापस वेल्टर वेट में ही आना है। स्मार्ट करियर मूव्स नहीं है ये। बेस्ट ऑप्शन उनका अगला आई फील लाइक वकीन बकली है। वकीन बकली भी एक थोड़ा प्रॉपर लॉस लेके आ रहे हैं कमारू उस्मान के अगेंस्ट, वो भी थोड़ा एक बाउंस बैक विन देखेंगे। ये मुझे लग रहा है एक बढ़िया फाइट होगी। मूविंग ऑन, ड्रिकेस डू प्लेसी। अब देखो यार उनके हाथ में चैंपियनशिप है लेकिन वो चैंपियनशिप हार चुके हैं और यूएफसी ने वो अपडेट नहीं करी है फोटो। पहले वाले भी क्या कहते हैं, ये जो जो लाइक जो पहले वाली स्क्रीन थी उसमें भी मैंने अपनी एक्सपर्ट एडिटिंग स्किल से ड्रिकेस डू प्लेसी का चैंपियनशिप काट के मैंने हामिद जमायव के कंधे पे डाली थी। लेकिन ये है सिस्टम। अब यार डिकेस डू प्लेसी के लिए भी वैसी ही एक फाइट चाहिए। उनके कोच बोल रहे हैं उनको वो वेट करके वो डायरेक्ट टाइटल शॉट चाह रहे हैं। ऐसा है, बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है। जो जो परफॉर्मेंस तुमने कल दी है ना, जो परफॉर्मेंस तुमने कल दी है ना भाई, टाइटल शॉट की बात भी मत करना खामद स्माइल के अगेंस्ट अंटिल आप एक फाइट प्रॉपर जीत लो टॉप कंटेंडर के अगेंस्ट। अब यार एक इंसान है जिसके साथ उनका बहुत टाइम से संबंध चलता हुआ आ रहा है, लोग लगातार बोल रहे हैं कि अरे ये तो जुड़वा हैं, रेनर डेरिडर। वेरी ऑब्वियसली आई आई थिंक ये परफेक्ट परफेक्ट टाइम है रेनर डेरिडर वाली फाइट बनाने का। विटकर वाली फाइट वो जीत के जस्ट आ ही रहे हैं। उसके अलावा ऑनेस्टली कोई बहुत है भी नहीं, मतलब टॉप 5 में या तो उनको बीट किया है ऑलरेडी। क्या कौन कौन है टॉप 5 में? एक तो अपने वो तो हैं ही, शॉन स्टिकलैंड है, इमावो और बुरालो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। शॉन स्टिकलैंड क्या, शॉन स्टिकलैंड सस्पेंडेड है मेरे ख्याल से। अडेसानिया भी मेरे ख्याल से थे, नहीं थे, आई डोंट नो अडेसाना क्यों है पता नहीं, लेकिन अडेसानिया भी हैं, उनको भी बीट कर चुके हैं। रॉबर्ट विटेकर से फाइट उनकी होगी नहीं दोबारा। एक इंसान है, दो इंसान है एक्चुअली, एक एंथनी हर्नांडेज एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं, और उसके अलावा रेना डेरिडर। मीम वैल्यू के लिए मैं बोलूँगा गो विद रेना डेरिडर। एक प्रॉपर स्टार पावर स्टार वैल्यू भी आएगी उनकी थोड़ी, रॉबर्ट विटेकर के को बीट करके फिर बो निकल को बीट करके। रेना डेरिडर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन में आ रहे हैं। ड्रिकेस डुप्लेसी ने अगर उनको बीट कर दिया
तो उनका बहुत मस्त एक बाउंस बैक विन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये परफेक्ट फाइट है ड्रिकेस डू प्लेसी के कमबैक मारने के लिए। अब आते हैं फाइनली सबसे डरावने यूएफसी फाइटर हमजा शिमाएव के। और भाई पता नहीं यार, कल मुझे लोगों ने इतना पेला कमेंट्स में जब मैंने कहा वो बोरिंग फाइट है। थी वो बोरिंग फाइट, डोमिनेंट थी बट बोरिंग फाइट भी थी। लोग बोल रहे हैं गो गो लाइक क्या, गो वॉच स्ट्राइकिंग, दिस इज एमएमए। ऐसा है भैया, फैन हो अंधे ना हो जाओ। मैं ब्लेम कर रहा हूँ डीडीपी को ना, हमजा को नहीं ब्लेम किया मैंने। लिटरली मैंने हमजाद के लिए एडवोकेट किया है उस वीडियो में कि हाँ भैया थी वो बोरिंग फाइट, लेकिन डीडीपी की गलती थी। और क्या चाह रहे हो, थी वो बोरिंग, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, नेवर माइंड। डोमिनेंट थी, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय हमजा चिमाएव। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। हमजा चिमाएव ट्रांसफॉर्म कर गए हैं, ये बहुत ही अब स्कैरी फाइटर हो गए हैं। अब ठीक है, उसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अब ये बात चलती हुई आ रही है कि उनका अगला ओपोनेंट कौन होगा। बहुत सारे नाम निकलते हुए आ रहे हैं। एंथनी हर्नांडेज की भयानक विन थी, उस वो भी एक हल्के से मैचअप हो रहे थे कि भैया लूकस ट्रेसी ने आई थिंक इसके बारे में डाला वीडियो कि इनकी फाइट बनाओ, डजंट मेक सेंस। आई फील लाइक एंथनी हर्नांडेज को एक और विन चाहिए इन माय ओपिनियन। उसके अलावा रेना डेरिडर, आई डोंट माइंड इट। आप बना सकते हो वो फाइट, आप मतलब और क्या है करने के लिए। रेना डेरिडर वाली फाइट आप बना सकते हो। रॉबर्ट विटेकर की अगेंस्ट विन लेके आ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी इमावा वर्सेस कायो फाइट कर रहे हैं। खैर लेकिन सबसे मतलब अगर मैं आरडीआर का केस बनाऊं तो आई विल बी वेरी स्टूपिड। इमावॉव वर्सेस बुरालो इज द वेरी ऑब्वियस नंबर 1 कंटेंडर फाइट। उन्हीं की फाइट होने वाली है। और अगर आपने ये चैनल हल्का सा भी देखा है, मैंने बार बार कहा है कि आई जेन्युइनली बिलीव कायो बुरालो एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज हो गया हमजा चिमाएव के लिए। उनके पास वो फिजिकलिटी है, वो ग्रैपलिंग स्किल्स हैं जो हमजाद को थोड़ी तो टक्कर दे पाए। ऐसा भी नहीं कि डीडीपी की तरफ फैल गए और उठ ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कुछ मतलब, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि यार आई फील लाइक कायो बुरालो एक प्रॉपर चैलेंज होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इमावॉव एक स्टेप आगे हैं कायो बुरालो के। तो बहुत लाइकली है कि इमावॉव वर्सेस शिमाएव हम लोग अगली फाइट देखेंगे। अब शिमाएव बोल तो रहे हैं कि उनको क्विक टर्न अराउंड करना है। दो ही ऑप्शन है भाई, या तो एंथनी हर्नांडेज या तो रेना डेरिडर। तो रेना डेरिडर ही लेंगे बिकॉज वो बहुत और अच्छी स्टार पावर लेके आ रहा है, यूएफसी और अच्छे से बेच पाएगी। अगर शिमाएव बहुत जल्दी टर्न ऑन करने वाले हैं, आरडीआर एक्सेप्ट कर लेंगे वो फाइट, तो वो तो हो सकता है। बट लेजिट नंबर 1 कंटेंडर की अगर बात करें तो इन्हीं में से कोई एक निकल के आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक होगा। लेकिन उसके अलावा मैं कल या परसों में एक डालने वाला हूँ वीडियो, क्योंकि यार हमजा चिमाएव मुझे डरावने अब लगने लगे हैं ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, जो मुझे नहीं लगता था कि पॉसिबल भी था। बट ठीक है यार, वो थी वीडियो। आप लोग मुझे बताओ कि आप हमजा चिमाएव के अगेंस्ट किसको फाइट करते हुए देखना चाहते हो। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।